कितना खुशहाल है। अरे यार 20 रुपए सब बातों को सुनकर तुझे क्रोध से आग बबूला होने के बजाय तुझे खुशी मिल रही। जी हाँ, यहाँ हमारे उदयपुर राज्य की शान जाने वाली है, आज तू खुश हो रहा है। अरे कैसा कायर बेटा है तू मेरा। मैं कायर नहीं हूँ, शेर हूँ, क्योंकि तुम्हारी कोख से जन्म लिया है। लेकिन क्या भूल गए उस दिन को? आप भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। तुम भूल गई हो उस दिन को। आप जो इस निवास में खड़ी हो, ये किसकी देन है? सम्राट उदय सिंह की वजह से है। अरे सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी व्यतीत कर रही हो, ये किसकी देन है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की देन है। बचपन से लेकर आज तक मैं अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रहा हूँ। ये किसकी वजह है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की वजह से। और आज उसके सर पे संकट आई है, तो आप कहती है कि मैं जाऊं उसकी मदद करने के लिए। नहीं मां नहीं, मैं उसकी मदद करने के लिए नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने घर में बैठकर अपने दोस्तों के साथ मैं जश्न मनाऊंगा। बेटा भारत, मैं तेरी भावनाओं को समझ सकती हूँ। हाँ, तेरा गुस्सा करना भी बिल्कुल जायज है मेरे लाल, किंतु इसमें महाराज जी का क्या कसूर? क्योंकि तेरे पिताजी ने उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण महाराज जी को मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म देना पड़ा। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह हमारे बाप ने किया था जो कि सिर्फ उन्हें फांसी की ही सजा देना पड़ा? बेटा भारत, तेरे पिताजी ने अरे उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था। उन्होंने तेरी बुआ जी का खून किया था बेटा। तब जाकर के कहीं महाराज जी ने मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म दिया था बेटा। मतलब मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरी बुआ जी का खून किया था, इसलिए महाराज ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया है। माँ, आज तक ये आपका बेटा सच्चाई से वंचित था। मुझे सच्चाई नहीं मालूम थी, चार्जर के लगाए, इसलिए मैंने महाराज के खिलाफ ऐसे अल्फाज बोल गए। माँ, में कामयाबी पाए। तेरा आशीर्वाद सदैव तेरे आज गया है मेरा बेटा उस कनक सिंह से युद्ध करने। हर मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करूं।
का कोई पैगाम नहीं आया है। महाराज वो सम्राट उदय सिंह ने अपनी बेटी का डोला देने से इनकार कर दिया। क्या डोला देने से इनकार कर रहा है? जी महाराज। तो रणभूमि में जंग मैदान के लिए तैयार हो जाइए। जैसा और कोई भी योद्धा अगर उदयपुर में आता है तो ये कनेक्शन क्यों? अपने आप को मर्द कहलाते हो, डोला ले जाने के लिए आए हो। जो है भारत की नारी है, जो बेशरम, सबसे पहले प्रभु का अभिमान गाती है। तू जैसे कमीना दगाबाज को खून पीने को छिप जाती है। राजकुमारी जी हाथ में चूड़ियां शोभा देती है, शब्द नहीं। तो तेरे खातिर हजारों बलिदान है, तेरे खातिर हजारों बलिदान है, लेके सबकी आई हो मैदान में। आज बजकर यहाँ तेरे कांपोगी, जो परिश्रम होती हो देखा। आओ मैदान में हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए। इस साइड में अब देखता हूँ राजकुमारी की मदद के लिए कौन योद्धा यहाँ आता है। मैं उसे इस रणभूमि में अच्छा तो तुम हो करण सिंह? क्या मैं हूँ। सलामती चाहते हो तो अपनी लश्कर समेटो और उनके पांव कनक को वापस लौटाओ। छोकरे तीस रणभूमि में सम्राट कनक सिंह से युद्ध करने के लिए आया है। तुझे जरा से भी भय नहीं है मरने का? क्यों? अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन लौट कर नहीं जाऊंगा। तो तैयार हो जाओ। मरने के लिए दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मरने से नहीं रोक सकती है। तो आओ फैसला हो जाए।
जाएगा। अगर भागने की गुस्ताखी किया तो ऐसी रणभूमि के अंदर साले तुझे दौड़ा कर मारूंगा। नहीं आएगा? हाँ, इधर तुम्हें बतलाता हूँ क्या करूंगा। आओ, तुम्हें घर भेज देंगे ना, तुम आओगे। अगर नहीं आओगे तो दौड़ा कर तुम्हें मारूंगा। भैया जय राम भाई, जय राम। आए थे कनकपुर राज्य से, इस उदयपुर राज्य पर चढ़ाई किए थे। हाँ भैया, महाराज कहाँ गए? तुम्हारे महाराज तो दुनिया छोड़ कर चले गए और तुम भी जाओगे। भैया हम चले जा भाई, कुछ खाओ ना यार। धरती घुसा से बाहर नहीं जाने की, उदयपुर खड़े हो तो घुसा चला जाएगी। यार कैसे तुम रहा तो यार? तुम लोग क्या समझ कर आए थे? उदयपुर राज्य में कायर बसे हुए हैं। नहीं यार, हैं? अब नहीं ले जाएंगे हम। नहीं ले जाओ? हम जा रहे हैं यार। सखत गड़बड़ है, मैं तुम्हें भी बता। हाँ यार भैया, भारत, हमारे साथ चलो। मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें भारी से भारी इनाम दिलवाती हूँ। चलिए राजकुमार। बेटी पद्मा सम्राट कनक से समझ रही है। बेटी सखी, कहाँ से आ रही हो? रणभूम से? तो रणभूम की क्या समाचार है? समाचार लेकर आया हूँ महाराज। सुनाइए बेटी। हमारा उस जंग मैदान में मेरे और कनक सिंह के बीच घोर संग्राम हुआ महाराज। अच्छा, महासंग्राम। और नतीजा ये निकला महाराज कि उस जंग मैदान में मेरे हाथों कनक सिंह मारा गया महाराज। वाह, विजय का
ने मारा है, यही इनाम भारत को मिलना चाहिए। ये हरामखोर तो भाग कर आया है। जी में आटा उतारो, जूतियां 25 जूतियां मारो। ये सेनापत बनेगा भगेड़ू बन के। ये कुत्ता कहीं का ये सेनापत बनेगा। जी में तो आटा उतारो, जूतियां 25 जूतियां मारो। भगेड़ू कहीं का। क्षमा कीजिए महाराज, राजकुमारी जी हमको भगेड़ू कह रही है। अब आप बताओ महाराज, हम भागने वाले हैं? नहीं काका, हम भागने वाले नहीं, क्या पूरी जनता भाग जाए? महाराज हमको तो लगता है राजकुमारी जी किसी बात को लेकर हमसे नाराज हैं और इसीलिए अपनी धड़ास होकर निकाले जा रही हैं। परंतु महाराज जो सच थे वो तो सच है। क्या सच है? अरे कनक सिंह को मैंने मारा, यही सच है महाराज। आप मेरा यकीन करें, आप मेरा विश्वास करें, आप मेरा भरोसा करें। मैं अपने बाप की कसम खा के कहता हूं। खुश रहो। क्या नाम है? हुजूर, मेरा नाम भारत है। बेटी कहाँ की रहने वाली हो? हुजूर, हम इसी उदयपुर के रहने वाले हैं। वाह बेटी, हमारी ही संतरफ के रहने वाली हो। जी हुजूर। धन है उस सतनामी माँ ने जो बेटे तुम्हें जन्म दिया है, क्योंकि हमारे दुश्मन का खात्मा करके आए हो। बेटी बदमा, तुम तो अच्छी तरीके जानती हो कि तुम्हारा पिता एक वचनबद्ध है और निश्चित रूप से मैं अपने बच्चों का पालन करता हूँ। जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। मैंने अपनी जुबान से शक्ति सिंह को सेनापति का पद दिया है और बेटे भारत, आज से तुम्हें अपने इस मुल्क का शहर कोतवाल बनाता हूँ। गुस्ताखी माफ हो राजन। शक्ति सिंह उस रणभूमि से दुश्मन को पीठ दिखाकर भाग कर वापस आया तो उसे आपने राज दरबार में सेनापति का पद दिया है और मैंने सम्राट कनक सिंह का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया। तो मुझे एक छोटा सा पद, वो भी शहर कोतवाल की। पिताजी इस कुत्ते को सेनापति बनाइए। मैं भी भारत के साथ जा रही हूँ। क्यों रे झूठा पानी है। एक और हरामखोर, उस रणभूमि से तू भाग करके आया क्यों रहा है? और यहाँ पर झूठ बोला और झूठ बोल करके चप्पल सेनापति का पद ले लिया। मेरी बेटी पद्मा यहाँ से चली गई, मेरी जान शौकत मेरी कलीमा ढोल में गई। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। आराम से नमक लगा था यार। कितना झूठ बोलत हो? दिन भर में कितना राही झूठ मेरे बोलत मस्ती हो? करता। बिहारी लाल, क्या कर बतू? देखा तूने जी, अगर तक नहीं कि मेरे एक झूठ ने, एक नहीं झूठ। उड़वाना। मेरे एक झूठ ने हाँ मेरी तकदीर का नक्शा पलट के रख दिया। हाँ, एक झूठ बोला फिर और बदले में मिला क्या? क्या? सेनापति का पद। अरे आज तो सेनापति का पद हाथ आया है। आज तो सेनापति का पद हाथ आया है। हाँ, वादा है बिहारी, वादा है। वादा है हाँ, कि आने वाले कल में मैं यहाँ का राजा बनूंगा। हाँ, मैं यहाँ का राजा बनूंगा और यहाँ की राजकुमारी पद्मावती को
अपनी पटरानी बनाऊंगा। अगर मैंने ऐसा ना किया, अगर मैंने ऐसा ना किया तो समझो मैं अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। अरे सोचने वाली बात है, हाँ सोचने वाली बात है जी कि जिस राज्य में बाप मंत्री हो और बेटे के हाथ में सेना की बागडोर हो, उस राज्य में बाप बेटा मिलकर जहाँ जाऊँ कहीं क्या मैं यारी और कभी कभी तो मुझे हंसी आती। वो काहे भाई अरे भाई हमारे बाप, हाँ का नाम है अरे भाई गंगी, नीचे से लेके ऊपर तक के बाल सफेद हो गए, रह गए सराउ मंत्री के मंत्री, कुछ कर ना सके। और यारी हाँ ये जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, फिर ये जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। और वैसे भी हाँ हमने तो भाई अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखा, कौन हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता हार मजा आएगी। अरे नेताजी अब भाषण दे लेते हो, तुमको तो दिल्ली में होना चाहिए था। और तूने भरे दरबार में झूठ बोला और झूठ बोल करके सेना पद का पद हासिल कर ले गया। और हम कौन है? मंत्री गंगी। बहुत कहा जी गंगी काल का ये भंगी रामजादे, तूने भरे दरबार में मेरी बेइज्जती करवा दिया। तूने भरे दरबार में झूठ के ऊपर हरामजादे कहेंगे, आज के बाद ना तू हमारा बेटा है और ना हम तेरे बाप। ओ ये हमार बहुत दहिया ये तरह के मार सुना सुना। अच्छा मारा तो मेरे बाप ने मारा, किसी गैर ने नहीं मारा, समझे? सगा बाप आए नहीं सगा बाप आए अब अम्मा तो है ना, नहीं हो कंफर्म हो जा। हाँ कि सगा आए कि सब के रहा है, लेकिन यही मार देख के आज हमका हमारे घर के याद आएगा। तुम्हें करके याद? हाँ यही तरह हमारे बाप अच्छा जौनी कैसे आवे दिए चट्ठा दिए मुका दिए जूता हाँ, जैसे तुम्हारे बाप। हाँ, जैसे हमारा बाप था। एक दिन हमारा बाप कहीं कहीं काबे बिहारिया हाँ, यदि एक खेते में पानी आवत है कि नहीं, हम कहा ना जा, कहीं काहे न जाइए, हम कहा ना जा, कहीं काहे न जाइए बे, हम कहा ना जा बे, ये चढ़ो निकल। अपने बाप का भी अपने बाप का बे, फिर हो फिर वाई ही तरह मारेगा, हाँ हाँ हाँ, वही हाथ पकड़ के उठा के नहीं मारा, पता क्या? चल केला, हुक्म ना कर। अरे जो छोड़ा ना, तो हाथ जोड़ के उठे कहीं बाप का अपना ना तो निकाल ले। अपना मतलब ये तो दिन हम आधो दिन हमारा बाप हमका बाप ही कहा। यार तेरी बात कुछ हमारे समझ में आएगा। हमार बात तुम्हें समझ में ना आई तो तुम्हार बाप तुमका मारत मारत मार जाए। हाँ यार बताओ मेरा बाप है कसाई हो? होगा अरे हट्टा कट्टा हूँ, हाँ नौजवान हूँ। फिर आज अगर शादी ब्याह हुई होती तो कम से कम 1.5-2 दर्जन बच्चों का बाप बन गया होता। ऐसे कमाई नहीं ये ऐसी की तैसी होता। आज से मार खाना बंद, आज से मार खाना बंद। आज की शक्ति सिंह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता हाँ और भाड़ में जाए जनता।
बाप का मारा अपने बाप को देखे तो खुद जैसे गाय काटी दी। और मंत्री गंगा सिंह साले चोर छुआजी तुम्हारे बेटावा के पिट राउल आए नहीं तुम्हारे पिछवाड़े तेजाब के बिहा था रहे बाप बेटावा में जूता लात न करवा दी तो बिहारी लाल नाम नहीं।